न्यूज़ से रास्ता देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त मैं मौजूद जिला अस्पताल गंगापुर सिटी में, जहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर गंगापुर सिटी के जो विधायक है रामकेश जी मीणा और उनकी जो तमाम जो टीम है युवाओं की, वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। और क्या कुछ मामला है क्या नहीं, तमाम हम जानकारी अभी जानने का प्रयास करेंगे। और देख सकते हो आप, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। इस वक्त की मैं आपको न्यूज़ अपडेट दिखा रहा हूँ जिला अस्पताल गंगापुर सिटी से, जहाँ पर विधायक रामकेश मीणा जी पहुँचे हुए हैं और तमाम जो जानकारी जो है जानने का प्रयास करेंगे। अभी जल्दी जल्दी शेयर करते हुए चले। रामकेश सर, क्या मामला क्या नहीं, क्यों आज हॉस्पिटल पहुंचे तुम अभी? हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, वो गंगापुर में आए थे। ERCP के मुद्दे को लेकर के हमने उनको ज्ञापन देने की कोशिश की थी, रुकवाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने रुकना तो मुनासिब नहीं समझा। उल्टा हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर उनके सुरक्षा कर्मियों ने हाथापाई करके और हमारे कई लोगों को घायल कर दिया। मैं कंडेम करता हूं उनकी इस घटना को। बुरी तरीके से उन लोगों ने जो है छीना झपटी की, और मुझे ये सुनकर के देख करके बहुत आश्चर्य हो रहा है कि माननीय गजेंद्र सिंह जी जो जल शक्ति मंत्री है, ERCP को रुकवाने का जिन्होंने काम कर रखा है, ERCP को खटाई में डालने का जो काम कर रखा है, वो उनके सामने अगर 13 जिलों के लोग मांग नहीं करेंगे, किसके सामने करेंगे? संबंधित मंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी वो हमारी बात को सुनते, उसका समाधान निकालते। राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की हमारी मांग है, केंद्र सरकार उसको पूरा करे, क्योंकि केंद्र सरकार ने वादा किया था। अब वो उस वादे से मुकर रहे हैं और वादे से मुकर करके इधर उधर के जो आंकड़ों का माया जाल फैला करके किसानों को भ्रमित करना चाहते हैं कि 13 जिलों का किसान कोई चक्कर में आने वाला नहीं है। 13 जिलों के किसानों की एक ही मांग है, हर सूरत में ERCP राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो और चंबल का पानी हम लोगों को मिले। चंबल का पानी हमारे बिल्कुल राजस्थान में होकर के, पूर्वी राजस्थान में होकर के चंबल बह रही है, बिल्कुल नज़दीक चंबल है, और हम लोग बरसों से, सैकड़ों साल से पानी से महरूम है। अगर हम पानी मांग रहे हैं चंबल का, ये 13 जिले ये कोई अपराध नहीं कर रहे, कोई पाप नहीं कर रहे। और गजेंद्र सिंह जी को अगर ये लग रहा है कि हमारा पानी मांगना हम पाप कर रहे हैं, तो वो अपने भूल में है। ये जनता इस चुनाव में आपको ये सबक सिखाएगी। आपने जो आज गंगापुर की जनता का अपमान किया है, इसका जवाब आपसे चुनावों में लिया जाएगा। गजेंद्र सिंह जी ने खुद ने गाड़ी रोकने के लिए मना किया, मेरे को गाड़ी में बिठाने की बात कर रहे थे। मैं गाड़ी में बैठने की बात, मैं क्या करता गाड़ी में बैठ करके? मैं गाड़ी में बैठ करके मुझे कोई कानाफूसी करनी उनसे, मेरे को बात करनी थी ERCP की बात की नहीं, और उल्टा कलेक्टर SP से बात कर रहे हैं, अपना प्रोटोकॉल बता रहे हैं, और प्रोटोकॉल जनता का प्रोटोकॉल नहीं देख रहे। एक MLA सड़क पे खड़ा है, उसका प्रोटोकॉल नहीं देख रहे। वो उनको शर्म आनी चाहिए। जब मैं वहां पर सड़क पे खड़ा था, गाड़ी रोकनी चाहिए उनको, मेरे से बात करनी चाहिए। एक MLA से अगर वो बात करने में अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, किस बात के मंत्री है वो? अगर वो हमसे बात करने में उनको शर्म आ रही है, तो मैं उनको कोई मंत्री नहीं मानता हूँ, और हर चीज का जवाब लेंगे हम। क्या समझ रहे हैं वो अपने आप को? 13 जिलों के लोग इस चुनाव में हम बताएंगे, और भाजपा के जो लोग जो यहाँ के क्षेत्र के लोगों के वोटों के आधार पर जीत करके गए, आज टोंक सवाई माधोपुर के सांसद हैं, करौली धौलपुर के सांसद हैं, यहाँ की जनता ने उनको जिता करके भेजा भारी बहुमत से। और बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 2005 में मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ समझौता हो चुका है। उस समझौते के तहत मध्य प्रदेश ने अपना पानी ले लिया अपने हिस्से का। रामकेश सर, मध्य प्रदेश ने अपने हिस्से का पानी ले लिया, शेष बचा हुआ पानी राजस्थान के हिस्से का है। राजस्थान उसको उपयोग करे। केंद्र के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्यों वो बार बार इस परियोजना को रुकवाने की बात कर रहे हैं? मैं आज उनसे यही सवाल पूछ रहा था कि आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके आप 60% राशि जो देने की बात कर रहे हो, आप नहीं भी दे रहे हो, तो राजस्थान सरकार अपनी फंडिंग से इस परियोजना को पूरा कर रही है। आपने लेटर कैसे लिखा इसको रोकने के लिए? आप कौन होते हो? कैसे लिखा आपने लेटर इसको रोकने के लिए? अब ये परियोजना रुकेगी भी नहीं और पूरी भी होगी। आप इस गलतफहमी में हो कि राजस्थान सरकार इसको अधूरा छोड़ देगी। राजस्थान सरकार अधूरा नहीं छोड़ेगी। आपको हर सूरत में इसको राष्ट्रीय परियोजना
घोषित करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो ये इसी चुनाव में आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। रामकृष्ण सर, किस जगह पर आपने काफिले को रोकने की कोशिश की थी? किस जगह ज्ञापन दे रहे थे आप लोग? हिंडौन ओवर ब्रिज है, हिंडौन ओवर ब्रिज से नीचे हम वहाँ ज्ञापन देने के लिए खड़े हुए थे और माननीय गजेंद्र सिंह जी को मेरे आपस में बातचीत भी हो गई थी, देख रहे थे वो मेरे को, लेकिन उन्होंने गाड़ी रोकने का प्रयास नहीं किया। ये एक मंत्री का प्रोटोकॉल नहीं होता है। मंत्री को अगर कोई एमएलए रुकवा रहा है, सड़क पे खड़ा होकर के रुकवा रहा है, पूरे 200 जो है एमएलए में मैं खुद ईआरसीपी के मामले को लेकर के सड़क पे उतरा और सड़क पे मैंने उनको अपनी बात कही है। क्या उनको मेरी बात सुननी नहीं चाहिए? लोकतंत्र में क्या एमएलए की बात नहीं सुनेंगे? वो समाधान नहीं करेंगे? जब एक एमएलए की बात नहीं सुन रहे हैं तो आम आदमी की बात कैसे सुनेंगे? वो कलेक्टर एसपी से बात करने के लिए, उनको प्रोटोकॉल बताने के लिए तो उनके पास समय है। वो प्रोटोकॉल बता रहे हैं कलेक्टर एसपी को, मेरा प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री, मेरा प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री से ऊपर। अरे भाई, प्रोटोकॉल है, लेकिन ये भी प्रोटोकॉल है कि आप एमएलए की बात सुनोगे और उसका समाधान करोगे। आप क्या गंगापुर की जनता को बेवकूफ समझ रहे हो? ये मेरा अपमान नहीं है, ये गंगापुर की जनता का अपमान है पूरी का, और गंगापुर की जनता इसका बदला लेगी आपसे। 26 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह जी गंगापुर सिटी के पास गांव थड़ी में पधार रहे हैं। अमित शाह जी को भी कहा है आप प्रधानमंत्री जी से बात करके आइए। प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया उस वादे को निभाए। हमारे गंगापुर के लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। पीने को पानी नहीं है, सिंचाई को पानी नहीं है, और चंबल से अगर पानी हम मांग रहे हैं तो ये हमारा अधिकार है, आपको देना पड़ेगा। आप अगर नहीं देते हो मना करिए, राजस्थान सरकार देगी, राजस्थान सरकार से मांगेंगे। लेकिन बात नहीं सुनना, समाधान नहीं करना, उल्टे इधर उधर की बात करना, ये किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं है। हम अमित शाह जी के सामने आखिरकार में केंद्र सरकार ईआरसीपी को लागू क्यों नहीं कर रही? कुछ वजह? ये वजह ये है कि इनके दिमाग में एक ही बात है कि इसका श्रेय कांग्रेस की सरकार को नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं उनको, गजेंद्र सिंह जी को कहना चाहता हूं कि ये हमने, कांग्रेस की सरकार ने ये योजना नहीं बनाई है। ये मुख्यमंत्री उस समय वसुंधरा जी थी 2016 में। 2016 में इसकी डीपीआर बनी, सीडब्ल्यूसी ने जो है इसको मंजूर किया, सेंट्रल वाटर कमीशन ने। तो ये पूरा के पूरा श्रेय भी जाता है तो भाजपा के लोगों को जाता है। इसका कोई श्रेय लेने की कोई होड़ नहीं है। इन लोगों को ये है कि कांग्रेस की सरकार के ये श्रेय नहीं जाना चाहिए। हम श्रेय इन्हीं को दे रहे हैं, लेकिन जनता का भला तो करें, तेरे जिलों को, किसानों का भला तो करें। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1 साल तक किसानों की बात नहीं सुनी। ये किसान विरोधी लोग हैं, ये किसान विरोधी मानसिकता के लोग हैं। 1 साल तक किसान बॉर्डर पर खड़ा रहा, लेकिन इन्होंने अपनी जिद पर अड़े रहे। किसानों को एक भी इन्होंने जो है मांग मंजूर नहीं की। 3 जो काले कानून बनाए, उन काले कानूनों को भी आज संसद के उसमें पटल पे जाकर के उनको निरस्त नहीं किया जा रहा है। तो ये किसान विरोधी लोग हैं। ये अब धीरे धीरे ये हकीकत सामने आ रही है और ये अब इस चुनाव में इसका हिसाब किताब किया जाएगा। रामकृष्ण सर, आपके जो आज कार्यकर्ता घायल हुए, कितने कार्यकर्ता घायल हुए, कुछ जाना चाहिए? मतलब 6 आदमी हैं जो घायल हुए हैं। कहाँ पर चोट आई है जरा जाना चाहिए? जो है इनके पर्चा बयान करवा करके इसके रपट डलवाएंगे। ये गजेंद्र सिंह जी ने अच्छा नहीं किया हमारे कार्यकर्ताओं को घायल करके, और उनके जो सुरक्षा कर्मी थे वो ऐसे टूट करके और ऐसे धक्का मुक्की कर रहे थे जैसे हम कोई बाहर के नागरिक हो। हम लोग यहाँ के रहने वाले बासिंदे गंगापुर के, और हमारे लोगों के ऊपर आता। करौली जिले में भी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। कुछ कहना चाहोगे? झंडे दिखाई जाएंगे 13 जिलों में, सब जगह इनको घुसने नहीं दिया जाएगा। एमपी से सवाल पूछेंगे। अभी तो मंत्री का नंबर है, अब एमपी से पूछेंगे भैया तुमने क्या किया, प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं बात करी? उनका अधिकार नहीं है, उनका ड्यूटी नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी से बात करते, क्यों नहीं बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? उनको बात करनी चाहिए और हमारी मांग को मंजूर करना चाहिए। तो 26 तारीख को आपकी ओर से बिल्कुल 26 तारीख को हम अमित शाह जी को हमने कह रखा है, अमित शाह जी प्रधानमंत्री जी से बात करके आना, इससे हमारी जो समस्या है उसका समाधान करके आना। और भाजपा के लोग कह रहे हैं रामकेश मीणा को, एमएलए को झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये ईआरसीपी के मामले में मैं झूठ बोल रहा हूँ? जो हमारे रमेश जी एक्स एमएलए है हमारे टोडा भीम के, वो कह रहे हैं कि मुझे झूठ बोलने का,
मैं झूठ बोल रहा हूँ? मतलब तुम्हारे पापों को उजागर नहीं करूं मैं? तुमने जो पाप किए, गंगापुर की जनता 2016 में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। जब डीपीआर बनी, आपने गंगापुर के बांधों को जुड़वाने के लिए क्यों नहीं किया काम? ये मैंने उजागर किया और मैंने अब सारे गंगापुर के और आसपास के बामनबास, नांदोती, टोडा भीम के सारे बांधों को हमने डीपीआर में जुड़वा दिया है और अब ईआरसीपी की मांग को मंजूर कराएंगे और हर खेत को पानी दिला करके रहेंगे। ठीक सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो ये रहे स्क्रीन पर गंगापुर सिटी के विधायक रामकृष्ण मीणा जी। और जो आज आपको पता है कि गंगापुर सिटी में दौरा जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी का दौरा रहा। इसी को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं कांग्रेस के जो नेता है उन्हीं के साथ में विधायक रामकृष्ण मीणा जी ज्ञापन देने के लिए जब काफिले को रोका गया, तो काफिले को रोकने की बजाय जो विधायक रामकृष्ण मीणा जी के कार्यकर्ता थे उनके ऊपर जो उनके गनमैन थे, उनके जो बॉडीगार्ड थे, उनने कार्यकर्ताओं के ऊपर कर दी हाथापाई और घायल हुए। घायलों से हम अभी बात करने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कौन कौन लोग घायल हैं। तो जितने भी मेरे दर्शक इस लाइव से जुड़े हुए हैं सभी दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस शेयर को अधिक से अधिक शेयर और फॉलो करते हुए चले। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो ईआरसीपी को लेकर के ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे विधायक रामकृष्ण मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ता, वो हुए हैं घायल और जिला अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट जारी है और जिला अस्पताल में ही वो भर्ती हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हो जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन पर जो चोट आई हुई है, वो तमाम जो कार्यकर्ता है उनका ट्रीटमेंट जारी है और अब्दुल वहाब जी है उनके भी चोट आई हुई है और युवा नेता राकेश छान उनके पैर में हाथ में भी चोट आई हुई है। राकेश जी, क्या कुछ मामला था, क्या कुछ नहीं, पूरी तमाम जानकारी? पूर्वी राजस्थान के किसानों के द्वारा 13 जिलों के किसानों के द्वारा पिछले 2 वर्ष से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की मांग की जा रही थी। उसी के लिए हमने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का रोकने में ज्ञापन देना चाह रहे थे। सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद थे, उनको रोकना चाहा, वो रुके नहीं। उनके बाउंसर, यहाँ की पुलिस और उनके गनमैन उन्होंने उतरकर किसान और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। हमने उन्हें काले झंडे दिखाए और उन्हें रोककर ज्ञापन देने का प्रयास किया, वो रुके नहीं। उस दौरान हमारे कार्यकर्ताओं के किसान साथियों को चोटें आई। अच्छा, कितने लोग घायल आपके अभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कुछ जानना चाहूँ? हल्की फुल्की चोटें तो दर्जनों लोगों से आई है, लेकिन अभी 6-7 लोग यहाँ भर्ती है हॉस्पिटल में। ठीक सर, ठीक है। बाप जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज आपने ईआरसीपी को लेकर के ज्ञापन देने का जो काम किया था, इस दौरान आपके ऊपर जो है सारी वारदात हुई थी। मैं पीसीसी मेंबर हूँ जी, और किसान का ईआरसीपी का मुद्दा था। सम्मानीय विधायक महोदय हमारी रामकृष्ण जी मीणा साहब उनके नेतृत्व में हम हमारी बात को केंद्रीय मंत्री के गजेंद्र सिंह जी के सामने रखना चाहते थे कि आप इसको लागू करिए। हम बहुत अच्छे शालीनता से, बहुत अच्छे ढंग से हमारी बात करना चाह रहे थे। हम निवेदन कर रहे थे कि आपका गंगापुर में आप पधारे हैं, हमको वेलकम, आप आए हैं, आप ईआरसी का लागू करिए। आप ईआरसी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाई जाए। तो हम बड़े उससे निवेदन कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही विधायक महोदय आए तो उन्होंने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी। मैंने विधायक महोदय को बचाने के उसमें उन्होंने, उनके जो बाउंसर थे उन्होंने आके हमारे ऊपर हमला बोल दिया अचानक। हमें कोई पता नहीं था कि ऐसा हमारे साथ अन्याय होगा। हम बड़े अच्छे ढंग से शालीनता के साथ हमारी बात को रखते थे, ऐसा कुछ नहीं था, ना ऐसा कोई अंदेशा था। हमें दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं था कि हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हो जाएगी। तो बड़ी शर्म की बात है कि किसान पानी मांगता है और भाजपा की केंद्रीय सरकार किसानों पर लाठीचार्ज करती है। ये बहुत बड़ी
निंदा की बात है और बहुत शर्म की बात है कि इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सर आपकी भी चोट आई हुई है, आपका नाम जानना चाहूँ? मैं वीरेंद्र अग्रवाल हूँ। मैं नगर परिषद में मनोनीत पार्षद हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के सिलसिले में आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी पधारे थे। हम विधायक रामकेश जी मीणा के नेतृत्व में ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के सिलसिले में व्यापारी, किसान, सारे उद्योग जगत के लोग अपना ज्ञापन देने गए थे। हम शांतिपूर्वक ज्ञापन देना चाहते थे। इतने में ही मंत्री महोदय के गार्ड और बाउंसरों ने हमें घेर लिया और बड़ी बेरहमी से हमें मारा। हम सिर्फ पानी की समस्या को लेकर गए थे। ये लोकतंत्र में बहुत बड़ा अन्याय है। लोकतंत्र में मारपीट ठीक नहीं है। हमारे सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। 10 लोगों को तो अभी प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी है। 5 लोग भर्ती हैं। सर कितने लोगों को आई थी कुल में चोट? करीब 15 लोगों को चोट आई थी। 5 लोगों को यहाँ भर्ती हैं। 10 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। विधायक रामकेश मीणा जी आए गए आपके हालचाल पढ़ने के लिए? रामकेश मीणा आए थे। उन्हीं को बचाने के चक्कर में अगर हम उनको बचाते हैं तो शायद वो लोग अपनी गाड़ी रामकेश जी के ऊपर चढ़ा देते। ठीक सर, ये रहे थे स्क्रीन पर आपने देखा कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनकी मुजवानी आपने सुनी कि आज ERCP लागू करने को लेकर के जो ज्ञापन दे रहे थे आए थे शक्ति मंत्री जी, आए थे जल शक्ति मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी, उन्हीं को ज्ञापन देने के लिए आए थे। मगर उनके गार्डों ने और उनके बाउजरों ने इन पर किया अचानक हमला। जितने भी मेरे दर्शक इस लाइव से जुड़े हुए सभी दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर और फॉलो करते हुए चले। मिलते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ अगली अपडेट के साथ में। जब तक के लिए बन रहे न्यूज़ 7 राजस्थान पर। अलविदा दोस्तों। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।